तो लेफ्ट बायां स्वर किसका किसका चल रहा है आप में से? हाँ, तो आलस्य निद्रा प्रभावी है, हावी है। और दाहिना किसका चल रहा है? हाँ, इनमें कुछ ज्यादा ही ऊर्जा प्रभावी है मन, है ना। मन में ज्यादा ही विचार, कुछ ना कुछ चल रहा है मन में, फोकस दोनों में नहीं हो पाएगा। हाँ, भोजन करने के बाद तो फिर तो लेफ्ट चलेगा ही, शरीर को शांत रखेगा। भोजन करने के पहले राइट चलेगा क्योंकि शरीर में गर्मी चाहिए। हाँ, और जब भोजन कर लेंगे रिलैक्सेशन के लिए फिर लेफ्ट चलेगा, क्योंकि बिना लेफ्ट चले रिलैक्सेशन नहीं हो पाएगा, बिना राइट चले भूख नहीं लग पाएगी। प्रकृति अपने आप चलाती है, अपने को नहीं चलाना पड़ता है। ये जो प्रकृति माँ है ना, जो भगवान है ना, अपने भीतर, सबके भीतर बैठा है, वो तुम्हारी श्वास को चलाता है। प्रकृति चलाती है सांस को। लेकिन जिसकी विकृत हो गई है सांसें, नस नाड़ियों में ब्लॉकेजेस हैं, टॉक्सिन्स हैं, दिनचर्या खराब है, इस कारण से समय नहीं है, विचार आदि बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, फिर प्रकृति विकृत हो जाती है, फिर उसकी सांसें भी विकृत हो जाती हैं। जब दायां चलना होता है तो बायां चलता है, जब बायां चलना होता है दायां चलता है, ध्यान लगता नहीं। भूख लगने के समय राइट नहीं चलता तो बिना भूख के खाएगा। सोते समय लेफ्ट नहीं चलेगा, राइट चलेगा, तो नींद नहीं आएगी, नींद की गोली खाएगा, ऐसे ही करवट बदलता रहेगा रात भर। लेकिन जिसे पता है वो प्राणायाम करके अपने अष्ट चक्रों को संतुलित कर लेता है, प्राणायाम करके अपने स्वरों को बैलेंस कर लेता है। स्वर विज्ञान बहुत बड़ा है, शुरुआत यहीं से, नाड़ी शुद्धि से। नाड़ी शुद्धि नस्य से भी, जलनेति से भी, रबड़ नीति से भी, कुंजल क्रिया से भी, भस्त्रिक और प्राणायाम से भी। जिसकी ज़्यादा है तो उसे षटकर्म की आवश्यकता पड़ती है। योग ग्राम में कराते हैं ना, मेरा में सुबह सुबह षटकर्म। जो भी पेशेंट्स आते हैं उनका सबसे पहले तो शुद्धिकरण का प्रोसेस चलता है। जो भी शरीर में गंदगी इकट्ठा है खान पान से, दिनचर्या से, वो सब निकालते हैं। नेति, धोती, बस्ती आदि करा के, शंख प्रक्षालन करा के, नस्य करा के, वमन करा के, कोलोन थेरेपीज करा के और उपवास करा के शरीर को शुद्ध किया जाता है। जब शरीर शुद्ध हो जाता है फिर योग ज़्यादा लाभ करेगा। सात्विक आहार फिर ज़्यादा लाभ, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी, पाचन शक्ति, शरीर को एब्जॉर्ब करने की शक्ति बढ़ जाएगी, फिर योग ज़्यादा, फिर आहार ज़्यादा, औषधि फिर ज़्यादा लाभ करेगी, शुद्धि में ज़्यादा लाभ करेगी। नहीं तो व्यक्ति सुबह सुबह व्यक्ति चाय पी लेता है, टॉक्सिन्स इकट्ठा कर रहा है सुबह से शाम तक, उसे पता ही नहीं है। देखा देखी टीवी में पड़ोसियों को जी रहा है, उनको देख के नहीं, गुरु को देख के, गुरु वचन को देख करके। तो ध्यान, ध्यान यही है। और फिर ध्यान में त्राटक करते हैं। त्राटक जानते हैं ना, एक दीपक या उगता हुआ सूरज या ढलता हुआ सूरज या पूर्णिमा का चंद्रमा, एक टक या कोई बिंदी, एक टक उसको बस देखते हैं जब तक आंखों से आंसू ना आए। ये ध्यान के अभ्यास हैं जिससे विशेष सिद्धियां प्रकट होती हैं। मन शांत, किसी भी परिस्थिति में, कितनी भी घनघोर परिस्थिति हो, हमारा मन शांत है ना तो हम योगी हैं। कोई भी विकार हमारे मन को, ये हमारा टेस्ट है स्वयं से स्वयं का। न कोई बाह्य परिस्थिति, न कोई चित्त की परिस्थिति हमें डिगा ना सके। हम आत्मस्थ रहें, शांत रहें। सामान्य व्यक्ति और धर्मात्मा महात्मा में यही अंतर है, वो जल्दी बिखर जाता है। तो त्राटक ध्यान की प्रक्रिया, उत्तम प्रक्रिया, तो ये अलग अलग प्रकार हैं।
योग निद्रा, वो भी एक उत्तम प्रकार है मन को शांत करने का। क्योंकि आज ज्यादातर रोग जो हैं मन से उत्पन्न हैं, सोच से उत्पन्न है। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये सब से प्रेरित है। उसी से हमारे सारे चक्र डिसबैलेंस हो रहे हैं, उसी से निद्रा ठीक नहीं आ रही है, सोमनिया, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पिट्यूटरी की, थायराइड की, एड्रिनल की, पैंक्रियाज की, लीवर की, हाइपर एसिडिटी, भोजन नहीं पच रहा है, विष घुल जाता है, साइकोसोमेटिक डिजीज नहीं होंगे। शवासन, योग निद्रा, त्राटक, कुंभक, वस्त्र, ये सब आप करेंगे और अपने साधकों को कराएंगे तो उनको जो कहीं शांति प्राप्त नहीं हो रही है वो आपकी योग कक्षा में शांति प्राप्त होगी। फिर व्यक्ति छोड़ेगा नहीं योग को, उस शांति वही मिल रही है। क्योंकि व्यक्ति बेचैन होकर के, अशांत होकर के तो भोगों को भोगता है कि भोगने से मैं शांत हो जाऊं, लेकिन मिल नहीं रही है भोगों को भोगने से शांति, और अशांत हो रहा है। शांति मिलनी चाहिए उसको आपके पास। ऐसे हम शांतिदायक हो जाएं। जैसे भगवान शांतिदायक है, गुरु शांतिदायक है, ये प्रकृति शांतिदायक है, तो मैं भी अगर उसका कार्य करता हूं तो मैं भी शांतिदायक हूं। शीतलता, मेरे चारों तरफ शीतलता, शीतल वाइब्स हों, शीतल वाइब्रेशंस मेरी वाणी में, मेरे योग अभ्यास में, मेरे मार्गदर्शन में, सबके भीतर। हाँ, आग मेरे भीतर जले, उत्साह की, भक्ति की, देशभक्ति की, गुरु भक्ति की अग्नि मेरे भीतर जले, वो मेरे लिए है। बाकी मेरे चारों तरफ जल जैसी शीतलता हो, अमृत मेरे चारों तरफ जो आए उसे अमृत मिले। जैसे हम यज्ञ करते हैं ना, तो बीच में अग्नि और जल प्रोक्षण उसके चारों तरफ, जल की धार बनाते हैं। बस ऐसा ही जीवन हो हमारा, हमारे चारों तरफ जल जैसी शीतलता और जल जैसा अमृत है, वैसा ही हम दूसरों को दें। अग्नि मेरे लिए है, अग्नि मीड़े, ऋषि अपने लिए अग्नि की प्रार्थना करता है, अग्नि की उपासना करता है, सूर्य की उपासना करता है। अग्नि मीड़े पुरोहित यज्ञस्य देव अमृतजम होतारम। अग्नि सूक्त है, ऋग्वेद का पहला ही सूक्त अग्नि सूक्त है। ये अग्नि दो प्रभु, मुझे अग्नि दो, उत्साह दो। बिना उत्साह के जीवन कुछ नहीं। स्वस्थ होने का ये लक्षण है बहुत बड़ा कि व्यक्ति उत्साह में है, तो ये स्वस्थ है। और सब कुछ होके भी उत्साह में नहीं तो ये रोगी है, मानसिक रोगी। शारीरिक रोग भी आ जाएंगे। मन शरीर का ही तो सूक्ष्म हिस्सा है और शरीर मन का स्थूल हिस्सा है, दोनों एक ही हैं। तो ध्यान में जिनका ब्रेन कमजोर हो जाता है ना रेडिएशन से, चाहे मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर के ओवर यूज से या नींद आदि की न्यूरोलॉजिकल गोलियां खाने से, मिर्गी आदि की जो खाते हैं, उनका दिमाग कमजोर हो जाता है। और भी कोई जेनेटिक कारण हो, जन्म से ही, या ओवर स्ट्रेस लेने के कारण से हो, दिमाग की नस नाड़ियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, तो वो भी ठीक हो जाएंगी ध्यान से, प्राणायाम से। और उसके लिए तो कितनी अच्छी अच्छी औषधियाँ परम पूज्य स्वामी जी ने बना रखी हैं। सबसे अच्छी मेधावटी, अब तो और अच्छी आ गई है मेमोरी ग्रिड, और उससे और शक्तिशाली है न्यूरो ग्रिड। रोगों की इंटेंसिटी के अनुसार ये औषधियाँ व्यक्ति लेता है। नस्य करते हैं बादाम रोगण तेल का, सारस्वता रिष्ट, द्राक्षासव, ब्राह्मी, शंख पुष्पे, अखरोट, बादाम सब दिमाग के लिए अच्छी है। लेकिन व्यक्ति ये ना खा के अगर नमकीन बिस्किट ही खाए, चाय पिए, तो वो तो खुद ही दूसरे रास्ते चल रहा है। यहाँ हमारे ऋषि जी शोर मचा मचा के कह रहे हैं ये रास्ता है, गुरु कह रहा है।
और हमारा सौभाग्य है कि हम इस गुरु परंपरा में, धरती में और कहीं गुरु परंपरा नहीं है, केवल हमारे सनातन में ये गुरु परंपरा है। और आज भी हमारे पास गुरु है, और जब तक गुरु के कारण से ही ये परंपरा जीवित है, और गुरु के कारण ही ये परंपरा आगे भी जीवित होगी, सामान्य व्यक्तियों के कारण से नहीं। आज धरती पर गुरु है हमारे साथ, ये हम पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। शीश दिए यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान, जल मरता संसार गुरु के बिना। हमारा जीवन जल जाता, पता भी नहीं चलता कि अरे जल गया। जलने के बाद पता चलता है, जब कोयला बचता है, अरे जल गया। गुरु होना, बाहर गुरु होना नहीं, अंदर गुरु होना, तो गुरु है। बाहर तो गुरु है ही, बाहर तो सारी दुनिया ही है। जब तक मेरे भीतर, मेरे मन में गुरु ना बैठा हो, तब तक मैंने गुरु नहीं बनाया। जब तक मेरे मन में गुरु ना बैठा हो, मेरी दृष्टि में गुरु ना बैठा हो, तब तक गुरु से दूरी है, दूरी। तो ये ध्यान है। शांति मिल जाए व्यक्ति को तो व्यक्ति जल्दी हील होता है, अशांत व्यक्ति नहीं। इसीलिए तो मेरे ख्याल से शायद इसीलिए रोगी को पेशेंट कहते हैं कि पेशेंस रख, थोड़ा पेशेंस रख। पेशेंस से ही ठीक होगा। तो योग ग्राम और निरामयम ये परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी का ऐसा प्रकल्प है जो बहुत बड़ी क्रांति है। ये आरोग्य के क्षेत्र में जो चीज आज तक नहीं हो पाई, वो आज हो रही है। और जो नए नए रोग पैदा हो रहे हैं दिन ब दिन, ऑटो इम्यून डिजीज हैं, कैंसर हैं, मुंह का कैंसर है, बोन का कैंसर है, दिमाग का कैंसर है, चोक हो रही हैं आर्टरीज, लीवर किडनी का कैंसर है, रेक्टम कैंसर है, बहुत सारे प्रकार के, ब्लड कैंसर है, फेफड़ों का कैंसर है, टीबी है, हेपेटाइटिस है, एसएलई है, एमएस है, पार्किंसन है, पैरालिसिस है, मायस्थेनिया ग्रेविस है, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया है। बहुत सारे रोगों के ऐसे नाम कि हम पहली बार सुनते हैं। पहली बार रोगी आते हैं कि ये तो मैंने सुना ही नहीं है, तो आज पहली बार सुन रहा हूं। फिर याद हो जाता है जब 2-4 बार सुनते हैं। वो रोग भी ठीक हो रहे हैं योग प्राणायाम से। वो रोग भी ठीक हो रहे हैं, क्योंकि रोग होता क्यों है? नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा का यह सिद्धांत है कि सारे रोग होते हैं अप्राकृतिक जीवन शैली से। अप्राकृतिक जीवन शैली यानी कि गलत आहार, गलत दिनचर्या, गलत विचार, उठना जागना गलत है, पोस्चर गलत है, जो देखना चाहिए नहीं देख रहे, जो बोलना चाहिए नहीं, जो सुनना चाहिए नहीं, जो खाना चाहिए नहीं, तो प्रकृति के विरुद्ध चल रहा है। तो ये रोगों का कारण है। इससे हमारी जीवनी शक्ति हो जाती है खत्म, बंद, और बस फिर तो कीड़े ही पैदा होंगे अंधकार में, फिर रोगों का घर बन जाता है शरीर। तो इसलिए हमारे वेलनेस में, योग ग्राम निरामयम में यज्ञ चलता है, और यज्ञ चिकित्सा के माध्यम से वही औषधि जो खाई जाती है, वही हवन में डाल के उसकी सूक्ष्म सुगंधि को व्यक्ति सूंघता है, उसमें प्राणायाम करता है और अपनी एलर्जी को दूर करता है। प्राणायाम का और कई गुना लाभ बढ़ जाता है जब साक्षात औषधि ही एयर में मिक्स होकर के उसी के पार्टिकल्स, नैनो पार्टिकल्स हमारे भीतर जाएं। तो एलर्जी जो पहले दूर नहीं हो रही थी, वो यज्ञ में प्राणायाम करने से दूर हो जाती है। रोगानुसार हवन सामग्री है, मधुमेह के लिए, मस्तिष्क के लिए, फेफड़ों के लिए, स्किन के लिए, वात पित्त कफ के लिए, नपुंसकता आदि, इनफर्टिलिटी के लिए, स्किन डिजीज के लिए, उन्हीं औषधियों से बस्ती दी जाती है। एनीमा जानते हैं ना, वो कैथेटर के माध्यम से इंजेक्ट करते हैं उसमें,
काढ़े को, तेल को, औषधियों को कूट करके उसी की हमारी जो बड़ी आंत है वो जल्दी उसको अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं औषधियों, और पूरे हमारे शरीर में पहुंचाती है। और उसमें हम ज़्यादा डोज भी दे सकते हैं। ज़्यादा डोज खा तो सकते नहीं, क्योंकि फिर तो वो पेट में जाएगा, गर्मी करेगा। नीचे के माध्यम से हम उसको अधिक औषधि भी देते हैं और लाभ उसका तत्काल देखने को मिलता है। मुंह से औषधि खाते हैं ये तो सबको पता है। औषधि जितने हमारे शरीर में पोर्स हैं, छिद्र हैं, सबसे अंदर जाते हैं। मालिश करते हैं औषधीय तेल से, उससे भी औषधि जाएगी। धूम्र लेते हैं, श्वास लेते हैं, प्राण तो सबसे बड़ी औषधि है। प्राणों के माध्यम से औषधियों के सूक्ष्म कणों के माध्यम, नासिका के माध्यम से जाते हैं। आंखों के माध्यम से औषधि जाती है। जब हम ग्रीनरी देखते हैं ना, हाँ, जब हम हरियाली देखते हैं ना, तो वो बहुत ही सूदनिंग इफेक्ट होता है हमारे मस्तिष्क पर। नहीं तो ये पत्थर वत्थर देख के, गाड़ी घोड़ा देख करके आदमी का मन भी विचलित हो जाता है। इसीलिए उसे शांति देखना, जब वो पशु पक्षियों के देखे, उगता हुआ सूरज देखे, खिलते हुए फूल देखे, तो अलग ही आनंद रहता है, प्रकृति का दर्शन मात्र। और अक्षी तर्पण करते हैं आंखों की शक्ति बढ़ाने के लिए। नाक से औषधि डालते हैं तो नस्य होता है, और औषधि डालने से पहले उस पैसेज को, उस ट्रैक को साफ किया जाता है कि औषधि रुके ना बीच में। पहले जो वहां पे बैक्टीरिया जमे हुए हैं, कफ जमा हो, उस कफ को निकालते हैं, तो इसलिए पहले षटकर्म कराते हैं, फिर औषधि भीतर लेते हैं। फिर व्यक्ति का कंपन वंपन सब रुक जाता है, और जो औषधि लेते हैं वो फिर हर तरीके से भीतर जाती है। मसाज करते हैं, जिसमें औषधियों को, औषधियों के पत्तों को, निर्गुंडी, हार श्रृंगार, मदार, भांग, धतूरा, लहसुन, अजवाइन आदि पोटली बना करके उसको गरम पीड़ांतक तेल में, फिर जो अफेक्टेड एरिया है, जहाँ दर्द है, घुटना है, कमर है, गर्दन है, वहाँ पोटली मसाज करते हैं धीरे धीरे। बस्ती, एक और बाह्य बस्ती होती है, उड़द के आटे का सर्कल बना करके उसमें औषधीय तेल, बला तेल है, अति बला तेल है। तेल बहुत महंगे आते हैं, ये 1000, 1500 ऐसे और भी महंगे इतने रुपए के लीटर आते हैं। तो उन तेल, गरम गरम तेल डालते हैं, फिर जब तेल ठंडा हो जाता है फिर उसे बाहर निकालते हैं, फिर गरम करके तेल को डालते हैं, फिर ठंडा हो जाता है बाहर निकालते हैं, फिर गरम तेल। तो यहाँ की सेकाई होती है घुटनों की, उसे जानू बस्ती कहते हैं। कमर की सेकाई करते हैं तेल से तो उसे कटी बस्ती कहते हैं। पूरे रीढ़ की करते हैं तो उसे पृष्ठ बस्ती कहते हैं, पूरा सर्कल बनाते हैं उसमें तेल भरते हैं। गर्दन की करते हैं तो ग्रीवा बस्ती। हृदय रोग में हृदय बस्ती करते हैं, हृद बस्ती, यहाँ से भी करते हैं और पीछे से भी करते हैं, पीछे से भी लंग बस्ती करते हैं, लंग बस्ती भी यहाँ से करते हैं और पीछे से भी करते हैं लंग बस्ती। तो जितना भी लंग में कफ जमा हुआ है, तो वो सारा कफ पिघल करके सब अपना निकलता है। तो लंग को शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। प्राणायाम से तो मिलती है, पंचकर्म से मिलती है, षटकर्म से मिलती है, बहुत सारी। कानों के लिए कर्णपूर्ण, कर्णपूर्ण की प्रक्रिया है वो करते हैं। सर्दी जुकाम, साइनस, माइग्रेन के लिए नस्य की प्रक्रिया है करते हैं। बस्ती की प्रक्रिया तो मैंने बताई ही। और सर्वोत्तम है एक रक्त मोक्षण, जिसमें शरीर का अशुद्ध रक्त बाहर निकाला जाता है, लीच के माध्यम से, श्रृंगी के माध्यम से, अलाऊ के माध्यम से, और शरीर की ऊर्जा को संतुलित किया जाता है एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, ओजोन थेरेपी के माध्यम से। ओजोन नाम की एक गैस है जो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल क्वालिटी है, ऊर्जादायक है। सुबह सुबह ओजोन ज़्यादा रहती है वातावरण में, इसलिए सुबह किया गया प्राणायाम ज़्यादा इफेक्ट करता है बॉडी में। तो ओजोन को तिल के तेल में उसकी भाप दे करके उसको इनहेल कराते हैं। मस्तिष्क में जहाँ भी इन्फेक्शन है, स्किन डिजीज़ है, तो वहाँ ओजोन पन्नी बांध करके उसमें ओजोन की गैस की भाप देते हैं, स्टीम देते हैं। तो स्किन डिजीज़ में बहुत फ़ायदेमंद है। स्किन डिजीज़ में फिर
औषधीय मिट्टी का लेप लगाते हैं, कायाकल्प मिट्टी का लेप लगाते हैं, चेहरे पर लगाते हैं, केश कांति मिट्टी का लेप बालों में लगाते हैं। अलग अलग प्रकार की जल चिकित्साएं हैं। जल चिकित्सा किडनी रोगों में लाभकारी है, पाइल्स फेस्टुला में लाभकारी है, पेट के रोगों में लाभकारी है। मिट्टी चिकित्सा भी, मड थेरेपी और हाइड्रोथेरेपी, जल चिकित्सा। कटी बस्ती देते हैं कमर, रीढ़ जो स्पाइन बात है, स्पाइन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए अपना स्पाइन बात देते हैं। पेट के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, किडनी के लिए हिप बात आदि देते हैं। अलग अलग प्रकार की बात देते हैं। शरीर को टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए स्टीम बात देते हैं। शरीर की सेकाई करने के लिए, दर्द को दूर करने के लिए लोकल स्टीम या सोना बात, स्टीम बात देते हैं। स्टीम बात के पहले या मसाज करते हैं अलग अलग रोगानुसार, या मड बात कराते हैं, या तेल लगा करके धूप में लेटाते हैं पन्नी बांध करके। तो धूप से भी शरीर की शुद्धि होती है और शक्ति मिलती है, रोगों का नाश होता है। तो नेचुरोपैथी का एक यही है कि प्रकृति सबसे बड़ी चिकित्सिका है और उसी से यह शरीर बना है, और शरीर के सारे रोग अपने आप दूर होते हैं जब ये शरीर अपनी माँ के यानी प्रकृति के संपर्क में आता है। तो मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सब रोगों की यही दवा। मिट्टी, धूप, पानी, हवा। क्योंकि इन्हीं पंच तत्वों से तो ये शरीर बना है, और पंच तत्वों को शुद्ध करना है। उसका पूरा हमारे ऋषि चरक, महर्षि सुश्रुत, निघंटु आदि बहुत सारे ऋषियों ने, ऋषि भरद्वाज, अंगीरा, अग्निवीर, बहुत सारे ऋषियों ने पुस्तक लिखी इस पर। बस ये है कि जब ये चिकित्सा अंग्रेज चोरी करके अपने यहाँ ले जाते हैं और करते हैं, और फिर वो ट्रेंड में आकर के फिर भारत में फॉलो की जाती है, चाहे वो योग हो या आयुर्वेद हो या कुछ भी हो। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम भूल जाते हैं और हम दूसरे की चीज़ को ज़्यादा अच्छा मान करके अपने घर का हीरा फेंक देते हैं और दूसरे घर का डेला पत्थर उठा के ले आते हैं घर में, क्योंकि वो कह रहा है ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है, ये तुम्हारा वाला तो बेकार है, तो कहाँ, ये तो ऐसा ही है, बेकार है। व्यक्ति मूर्ख बन के, क्योंकि वो अपने मूल से कट गया है, अपने शास्त्रों से, अपने गुरु से कट गया है। जो उसे हीरे की पहचान कराएं तो वो पड़ जाता है मूर्खों के चक्कर में। जो उसे पत्थर की पहचान करा रहा है तो फिर उसे फॉलो करते हैं। तो जब जागो तभी सवेरा। तो इसलिए हर प्रकार के कैंसर, हर प्रकार की डायबिटीज, हर प्रकार की टीबी, हर प्रकार के वात रोग, पित्त रोग, कफ रोग सप्ताह भर में ठीक हो जाते हैं योगग्राम में। सप्ताह भर में व्यक्ति को कैसे जीवन जीना ये पता चल जाता है, उसका रिवर्स गियर लग जाता है। ये नहीं कि 100% एकदम इतनी बड़ी गांठ खत्म हो जाएगी, लेकिन उसको पता चलेगा कि ये गांठ अब कम होना शुरू हो गई है। अब मेरे शरीर में बिना दवाई के, बिना अंग्रेजी दवाई के, जिस पर मैं डिपेंड हो गया था थायराइड के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, या अपने हाथ पैर को कांपने से रोकने के लिए, जिस पर मैं डिपेंड हो गया था, उसको छोड़ते ही मेरा एग्रावेट हो जाता था डिजीज, अब वो नहीं हो रहा है। अंग्रेजी दवाई छूट जाना यही बड़ा अचीवमेंट है, और प्राकृतिक रूप से अपने रोगों को बिना साइड इफेक्ट के ठीक कर लेना। तो सप्ताह भर व्यक्ति वहां पे आता है, उसको अत्यंत लाभ मालूम चलता है, तो फिर वो बार बार योगग्राम आता है, और वो फिर कभी जीवन में छोड़ता नहीं योग आयुर्वेद को। कुछ तो बढ़ा भी लेते हैं कि हमें और रुकना है, महीने 2 महीने भी रुकते हैं व्यक्ति। तो ये तो भगवान ने ऐसी हमें, और प्रकृति फ्री है। ये जो फूल पत्तियां हैं, ये तो भगवान ने तो निशुल्क, धूप निशुल्क दे रखी है, प्राण निशुल्क है, गुरु का ज्ञान निशुल्क है, और इसीलिए महाराज जी ने आपको तैयार किया है कि ये निशुल्क ज्ञान आप भी निशुल्क बांटो और सबको लाभ मिले। जब सबको लाभ मिलेगा तो सब खिंचे हुए आएंगे, और फिर अधर्म की पराजय हो जाएगी, फिर अन्याय की, सबकी पराजय अपने आप हो जाएगी। हमको अपनी लकीर बड़ी करनी है, अपनी लकीर मजबूत करनी है। बस भाई, मैंने कितनों को सिखा दिया, कितनों को
योग की तरफ मोटिवेट कर लिया, परम पूज्य स्वामी जी की तरफ कर दिया, वेलनेस की तरफ, योगग्राम की तरफ, उसको लाभ महसूस होना चाहिए कि फिर वो स्वयं से प्रेरित होकर के खुद अपने आप कार्यकर्ता बन जाए, खुद अपने आप योगी बन जाए, प्रकृति सात्विक हो जाए। तो ये धर्म का काम है, ये पुण्य का काम है, इसीलिए हमारा जीवन है और इसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है सेवा के अलावा। अतः तो योगग्राम में जो व्यक्ति सीखता है फिर उसी को घर जाके कंटिन्यू करता है रोगानुसार योग को। सुबह भी 2.5 घंटा योग होता है और शाम को भी 1.5 घंटा योग होता है। योग तो सबसे ज्यादा कंपलसरी है। तो योग के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से बहुत सारी थेरेपीज, पंचकर्म, षटकर्म, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद की औषधियाँ, और सबसे बड़ा तो आहार, सात्विक आहार, परहेज, क्योंकि बिना परहेज के सारी चीजें बेकार हो जाती हैं। कि व्यक्ति के किए कराए पर पानी फिर जाता है अगर वो फिर से रोग बढ़ाने वाली चीजें खाता रहे। तो वात रोगों में जो चीजें निषेध की गई हैं, खट्टा, ठंडा, बादी चीजें, वो मना है, वात बढ़ाने वाली। पित्त के रोगों में गरम, तीखा, मिर्च मसाला, मैदा, बाहर का खाना, तला भुना, ये मना कर दिया जाता है। नहीं तो कैसे पित्त का रोग ठीक होगा, कैसे एसिडिटी, स्किन डिजीज, फिर उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, फिर सीक्वल होता जाता है, एक को रोग के बाद दूसरा रोग, उसके बाद तीसरा रोग, और दवाई खा लिया उसे और चौथा, पांचवा रोग, को चक्र कभी टूटता नहीं है। और इसी प्रकार कफ के रोगों में चिकनाई वाली चीजें, ठंडी चीजें, ये निषेध होती हैं। परहेज का पूरा ख्याल रखा जाता है वेलनेस में। न कोई दुकान है, न घर से लाने देते हैं, और जो घर से लाते हैं खूब सारा, उसको गेट पर ही जब्त कर लिया जाता है, उसको अंदर नहीं जाने दिया जाता। हाँ, अगर वो जाते समय मांगता है कि मेरा कहाँ है बिस्कुट, मेरा नमकीन, वो बड़ा महंगा था, मुझे दे दो, फिर दे देते हैं, लेकिन फिर वो उसके ऊपर है ना। लेकिन व्यक्ति प्रेरित हो जाता है कि भाई अब मेरा इस खाने से तो बढ़िया काम चल रहा था, अब मैं नहीं खाऊंगा। उसे समझ में आ जाता है कि मैं नरक से स्वर्ग की यात्रा करके आया हूं, मैं दोबारा नरक में नहीं जाऊंगा, मैं स्वर्ग में ही रहूंगा। तो इसलिए बहुत व्यक्ति को लाभ होता है, परम पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद साक्षात उसको प्राप्त होता है वहां पर। तो इसलिए आप भी जितने आपको साधक मिलें, योग के रोगी मिलें, कोई भी मिले, उसे ज़रूर प्रेरित करिए प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति, यज्ञ के प्रति, योग के प्रति, ध्यान के प्रति, आयुर्वेद के प्रति। तो अच्छा लगा मुझे आप सबसे मिलकर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके अपग्रेड जीवन के लिए। सुबह से शाम तक आप बहुत सारे सत्र कर रहे हैं और ये बड़ी बात है। पूरी धैर्य से, एकाग्रता से, पूरे डिसिप्लिन, अनुशासन में आपके पुरुषार्थ को बहुत नमन है, वंदन है। इसी के साथ ओम शांति ही शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम।